उम्र सीमा की जो मांग है, डोमिसाइल को लेकर जो चीज़ें हैं उसको लेकर सरकार अभी असमंजस में है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हमारे तमाम मुद्दों पर सरकार सुलझाने की बात कर रही है। TREO 4 को लेकर जहां तक सवाल है, अभी तक उस पर मंथन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से, गवर्नर के स्तर से होना है। तो हम तमाम मुद्दों पर हम बातचीत सहमत है। अगर नहीं होता है तो हंगामी आंदोलन जो है हमारी जारी रहेगी। मैं चाहूँगा बेट के मुद्दों पर बहुत गंभीरता से लिया गया, बहुत मुद्दे हमारे बच्चों ने बहुत मजबूती से रखा और लगभग मांगे स्वीकार की है। लेकिन जब तक यहाँ से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं। उनकी जिंदगी के साथ कुछ होता है तो सरकार उसके दोषी होंगे। माननीय मंत्री जी का व्यवहार बहुत गलत है। एक तरफ जहां TRE 4 का मुद्दा चल रहा है, वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज छात्र नेताओं के साथ सीधा राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए और देखिए बाहर आते ही उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। आखिर क्यों छात्र अंदर गए थे, क्या हुई है राज्यपाल से बात, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए पटना का गर्दनी बाग इलाका जो है धरना स्थल, वहां पर लगातार छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुबह शाम दिन रात छात्र एक ही मुद्दे को लेकर के TRE 4 से लेकर के तमाम एग्जाम्स को लेकर के डटे हुए हैं और ऐसे में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग करें। लेकिन देखिए लोक भवन का घेराव होने से पहले आज राज्यपाल से मिलने के लिए सभी स्टूडेंट लीडर्स यहां पर पहुंच गए। उनके साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी थे, जिन्होंने चेतावनी दी है। क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या बातें हुई हैं, पहले आप वो सुने। हमारी 15 सूत्री मांग थी, जिसमें TRE 4 को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो विवाद है, एक एकल परीक्षा की बात की गई। उसके अलावा बेट का आयोजन होगा। आपको बता दें कि बेट को लेकर सरकार ने निर्णय किया है कि बेट का आयोजन होगा। उम्र सीमा की जो बात है उसको लेकर भी थोड़ी बातचीत हुई है, कि इसको हम देखेंगे। लाइब्रेरियन साइंस की बहाली आ रही है। उन्होंने गवर्नर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि 1 से 2 दिन पर, 1 से 2 महीने में लाइब्रेरी साइंस की बहाली आ रही है। BPS से तरमीज सिविल सेवा परीक्षा जिसको निरस्त करने की मांग को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चेयरमैन BPSC को हम बुला रहे हैं, 1 से 2 दोनों को, और SSC की लंबित भर्ती जिसमें 3 बड़ी बहाली है, BSO, ASO, इंटरमीडिएट बहाली और CGL 4, और 55 लाख अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हाल में ही चेयरमैन नियुक्त हुई है, उनको हम बुलाते हैं 1 से 2 दिन में। यानी BPSC, BSSC और दरोगा भर्ती के जो चेयरमैन है, क्या कि OMR सीट की कार्बन को भी आंसर सीट इस सब उपलब्ध नहीं कराना है। तो सर ने स्पष्ट कहा है कि तमाम मुद्दों पर हम सहमत हैं। उम्र सीमा की जो मांग है, डोमिसाइल को लेकर जो चीज़ें हैं उसको लेकर सरकार अभी असमंजस में है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हमारे तमाम मुद्दों पर सरकार सुलझाने की बात कर रही है। TREO 4 को लेकर जहां तक सवाल है, अभी तक उस पर मंथन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से, गवर्नर के स्तर से होना है। तो हम तमाम मुद्दों पर हम बातचीत सहमत है। अगर नहीं होता है तो हंगामी आंदोलन जो है हमारी जारी रहेगी। अब मैं चाहूँगा कि शहनबाज जी 1 मिनट बाद इधर हम बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, यानी छात्र नेता दिलीप जी की तरफ से अपनी सभी मांगों को लेके आज मुलाकात हुई गवर्नर साहब से। सबसे पहला मुद्दा TRE 4 वाला जो था, जिसमें पहले की तरह एकल परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और सभी सब्जेक्ट में जिसमें रिक्तियाँ या तो ना के बराबर है या तो 0 है, उसको बढ़ाने की बातें को रखा। और हमने कहा है कि PT मेंस वाला जो बात है वो सरासर अन्याय इसलिए है, जब AEDO का पेपर लीक का बात सामने आया था तो उसमें पेपर लीक ना हो, इसलिए हम लोगों पर थोपा जा रहा है कि PT मेंस हो। और एक बात उसमें कहा कि हम लोग BPSC और BSSC वाला भी बात पे आएंगे कि BPSC वाले को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी से आपकी बात हुई। हम लोगों ने कहा कि हम लोग कई बार मुलाकात हुआ है, उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे कि पेपर लीक किए वो। तो हम लोग कहे हम लोग 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए और नौकरी में जाए। उम्र सीमा समाप्त हो रही है बहुत बच्चों की। तो उन्होंने कहा है कि वही बात है कि BPSC के चेयरमैन को बुलाया जाएगा। उसके बाद BSSC से संविदा वेटेज पर बातें किया गया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि संविदा वेटेज जो है अन्याय हो रहा है, उन पर बात चलेगा। और परीक्षा डेट पर भी वो लोग मंथन कर रहे हैं। फिर कहा गया लाइब्रेरियन की बहाली, तो लाइब्रेरियन की बहाली जल्द होने की संभावना है। बेट का आयोजन जल्द हो जाएगा और 1799 दरोगा बहाली और 17 BPSC धांधली सेटिंग के बारे में भी कहा गया। उसके बाद पारदर्शिता की बातें की गई। लेकिन हम चाहते हैं कि TRE 4 और इन सभी मुद्दों पे जल्द ही हम लोगों का मांग पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में। अब मैं आपको बता दूं, बेट के मुद्दों पर बहुत गंभीरता से लिया गया, बहुत मुद्दे हमारे बच्चों ने बहुत मजबूती से रखा
और लगभग मांगे स्वीकार की है, लेकिन जब तक यहाँ से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे लगातार भूख हड़ताल पर हैं। उनकी ज़िंदगी के साथ कुछ होता है तो सरकार उसके दोषी होंगे। माननीय मंत्री जी का व्यवहार बहुत गलत है, संवाद सही नहीं है, मंत्री जी को माफ़ी मांगना होगा। दूसरी और अंतिम बात, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के मैंने मेमोरेंडम दिया, जिसमें रोशन की जेल में हत्या, राम नरेश राय की हत्या, संजय मुखिया की हत्या, विक्रम में चौधरी की हत्या, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या, जिसमें मैंने उच्च स्तरीय जांच की मांग मैंने की है। बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं इस पर भी गंभीरता से उन्होंने कहा है लेंगे। जल नल योजना पर उन्होंने मैंने दिया है, उसको कहा उन्होंने गंभीरता से लेंगे। पीएचडी और स्कॉलर के मुद्दों पर सभी बात मांग ली गई, लेकिन उम्र को लेकर के अभी असमंजस में हैं। डोमिसाइल मुद्दों पर हम तीनों व्यक्ति, हमारे दोनों बच्चे, और हम लोगों ने स्पष्ट कहा और सभी स्टेट का मैंने हवाला भी दिया, और 2023 के बाद डोमिसाइल जो कुछ भी था वो खत्म कर दिया गया, और अलग अलग सर्टिफिकेट बना के दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, जो आम सोशल मीडिया पर देखा गया। हमारे बच्चों ने इस मुद्दों को भी उठाया है। तो डोमिसाइल मुद्दा 80 से 85% बिहार में लागू हो, यह गंभीरता से उठाया गया। धन्यवाद। देखिए, छात्र अपनी 15 मांगों को लेकर के राज्यपाल के पास गए थे। टीआरई का एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन उनका कहना है कि पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ पीटी होना चाहिए जैसे पहले टीआरई 1, 2, 3 में हुआ है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई सारे पीएचडी होल्डर्स के भी मुद्दे हैं। तमाम चीज़ों को राज्यपाल के सामने रखा गया और ये चेतावनी भी दी गई कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, बात नहीं सुनी जाती है, तो फिर आगे वो अपनी जो काम है वो भी करेंगे, जैसे कि लोक भवन का घेराव करेंगे और इसके अलावा प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए और देखते रहिए देशवा न्यूज़।